जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट यूजी 2025 यानी कि नीट यूजी का जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है वो कैंडिडेट अब वेट कर रहे हैं कि हमारी जो आंसर की है वो कब तक आएगी, रिजल्ट है वो कब तक है जारी होने वाला है, और एक जो सटीक कट ऑफ है वो क्या रहने वाले है, कितने मार्क्स नंबर वालों को एक अच्छी कॉलेज मिलने वाली है। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करता हूँ आंसर की है वो आपकी कब तक जारी होने वाले। तो आंसर की है वो आपकी लगभग लगभग 4 से 6 जून के बीच में जो आपके आंसर की है वो जारी होगी। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, यानी कि कुछ बच्चे जो ऐसे हैं जिनको ये लगा भी हाँ ये क्वेश्चन सही हो सकता है, वो अपना क्या मान रहे हैं, सही मान रहे हैं। लेकिन आंसर की आने के बाद में जो आपके मार्क्स हैं वो क्या होगा, इस जो बच्चों का स्कोर है वो क्या होगा, घटने लगेगा। काफी बच्चों का स्कोर यहाँ पर क्या होगा, घटेगा। ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूँ कि जो रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा। तो रिजल्ट है वो लगभग लगभग आपका 10 जून से लेकर आपके 10 जून से 20 जून के बीच में जो रिजल्ट है वो आपका लगभग लगभग जारी होने वाला है। 10 जून से 20 जून के बीच में रिजल्ट है वो आपका कभी भी जारी हो सकता है। अब बात करूं एग्जाम। अब एग्जाम का लेवल की बात करूं तो एग्जाम का लेवल बच्चों पर डिपेंड करता है। कुछ बच्चे हार्ड बता रहे हैं, कुछ बच्चे बता रहे हैं मीडियम। जिसकी अच्छी खासी तैयारी थी वो तो बता रहा है मीडियम, और जिसकी कम तैयारी थी वो क्या बता रहे हैं, एग्जाम का लेवल है हार्ड बता रहे हैं। लेकिन कितने बच्चों ने यहाँ पर एग्जाम दिया था, तो लगभग लगभग आपके 23 लाख बच्चों ने यहाँ पर क्या दिया था, एग्जाम दिया। कितने लाख है? 23 लाख बच्चों ने क्या दिया था, यहाँ पर एग्जाम दिया था। अब मैं बात कर लेता हूँ नीट 2016 की जो थी, उसके अंदर आपकी जो रैंक 1 में कितने मार्क्स वाले बच्चे थे, रैंक 100 के अंदर कितने मार्क्स वाले बच्चे थे उस पर बात करता हूँ। तो जो रैंक 1 का जो बच्चा था उसकी कितने मार्क्स थे, 685 यहाँ पर उसके टोटल मार्क्स थे रैंक 1 वाले के। और अंडर 100 की जो रैंक थी वो क्या थी, 630 मार्क्स वाले बच्चे थे। और अंडर 1000 वाली कितनी थी, 565। और 5000 की थी 515, और 8000 बच्चे थे उनकी क्या थी, 500 के आसपास। ये है आपकी 2016 के अंदर जो आपकी नीट का जो पेपर हुआ था उसके अंदर बच्चों के अंडर, यानी कि एक जो पहली रैंक जिस बच्चे की आई थी उसके कितने मार्क्स थे, 685 मार्क्स थे। और 100 यानी कि 100 बच्चों में, यानी कि अंडर 100 बच्चों में 630 मार्क्स यहाँ पर थे। अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि जो एग्जाम का जो लेवल है वो अपना क्या रहा था। तो फिर एग्जाम में कितने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी थी। तो फिजिक्स की बात करूँ तो बहुत से बच्चों बोल रहे हैं कि इसका जो है मोस्ट लेंथली और हार्ड था। फिजिक्स का जो लेवल था वो क्या था, मोस्ट लेंथली, और इसका लेवल था हार्ड था, यानी कि जो लेवल है वो क्या था आपका, हार्ड था। काफी बच्चों के कमेंट थे कि सर एग्जाम का जो लेवल है वो क्या है आपका, हार्ड है। बात करूं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के ऐसे मान के चलो कि 80 से 90% बोल रहे हैं कि केमिस्ट्री का जो लेवल है वो आपका क्या रहा है, मॉडरेट रहा। क्या रहा है, मॉडरेट रहा है, यानी कि इजी ही इसका लेवल रहा, इतना हार्ड भी इसका लेवल नहीं रहा। हाँ, लेवल तो इसका इजी रहा, लेकिन जो क्वेश्चन थे वो क्या थे आपके, टाइम ज्यादा ले रहे, एक क्वेश्चन उसका टाइम आपका काफी ले रहा था। बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी के अंदर भी जो है एग्जाम का लेवल है वो भी क्या था, बच्चों के बोल रहे हैं कि मॉडरेट एग्जाम का लेवल रहा है। तो ये हो गई अपने की जो आंसर की है वो कब तक आएगी, रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। और जो 2016 की जो आपकी नीट की वीकेंड, यानी कि नीट का एग्जाम हुआ था उसके अंदर कितने मार्क्स वाले बच्चे का जो अच्छी खासी कॉलेज मिली थी और एग्जाम का लेवल हो गया। अब हम बात कर लेते हैं जो अपनी एक सटीक कट ऑफ, यानी कि कितने मार्क्स वाले बच्चों को जो एक अच्छी यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाली है। 2024 का जो आपका नीट का एग्जाम हुआ था उसके अंदर जो आपकी 100 रैंक, यानी कि 1 से 100 तक की जो रैंक वाले बच्चों के कितने मार्क्स थे, 710 के आसपास जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स थे वो अंडर 100 के अंदर माने गए थे। और अंडर 500 के अंदर 705 नंबर वाले बच्चों को माना गया था। अंडर 500 के अंदर 705 बच्चों को
माना गया था। अंडर 1000 के अंदर 700 बच्चों को 700 मार्क्स वाले बच्चों को माना गया था, यानी कि अंडर 100 यानी कि 100 बच्चे, यानी कि 1 से लेकर 100 तक की जो रैंक थी उनके अंदर 710 के आसपास, यानी कि 710 से ऊपर वाले बच्चों का क्या माना गया था, अंडर 100 के अंदर माना गया था। और अंडर 500 के अंदर 705 के आसपास बच्चों को, और अंडर 1000 के अंदर 700 मार्क्स वाले बच्चों को, और अंडर 5000 के अंदर 690 मार्क्स वाले बच्चों को माना गया था। अब मैं बात कर लेता हूं कि 2025 के अंदर कितने मार्क्स आपके होंगे कि आप अंडर 100 के अंदर आप माने जाओगे, यानी कि पहली से लेकर 100वीं रैंक तक आप रहने वाले हो, अच्छी खासी आपको जो है वो कॉलेज मिलने वाली है। तो बात करूं जो अंडर 100 के अंदर कितने मार्क्स वाले बच्चे होंगे, तो वो होंगे 645 से लेकर 650 के बीच में। जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं तो वो अंडर 100 के अंदर होने वाले हैं। बात करूं अंडर 500 के अंदर, तो अंडर 500 के अंदर 605 से लेकर 610 के बीच में मार्क्स होंगे, तो वो कैंडिडेट अंडर 500 के अंदर माने जाएंगे। उसके बाद में 1000 की बात करूं, अंडर 1000 के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 600 के आसपास मार्क्स होंगे वो कैंडिडेट क्या होंगे, अंडर 1000 के आसपास यहाँ पर माने जाएंगे। अंडर 5000 की बात करूं तो अंडर 5000 के अंदर 590 के आसपास जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो अंडर 590 के आसपास से माने जाएंगे। अब मैं आपको जो पिछली जो आपकी नीट की एग्जाम हुई थी 2021 हो गई, 2022 हो गई, 2023 हो गई, 2024 के अंदर जो जनरल कैंडिडेट थे उनकी जो कट ऑफ है वो आपकी क्या रही थी, क्या कट ऑफ बढ़ती आ रही है या इंक्रीज डिक्रीज होती आ रही है या इंक्रीज होती आ रही है। तो सबसे पहले 2022 की यदि मैं बात करूं, तो 2022 के अंदर जनरल कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं, तो जनरल कैंडिडेट के 536 कैंडिडेट मार्क्स वाले कैंडिडेट को 15,000 कैंडिडेटों के बीच में थे, यानी कि 536 के आसपास कट ऑफ रही थी। अब बात करूं 2023 की, तो 2023 के अंदर जनरल कैंडिडेट की आपकी 610 के आसपास, यानी कि जो कट ऑफ है वो आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है आपकी कट ऑफ, इंक्रीज हो रही है। अब 2024 की, यानी कि जो पिछली 2024 की जो आपकी नीट की एग्जाम हुई थी उसके अंदर की बात करूं, तो 652 प्लस 652 मार्क्स वाले बच्चे क्या थे, जो अंडर 1000 के अंदर आपके काउंट हुए थे। ये थी आपकी, यानी कि जो आपकी कट ऑफ है वो क्या हो रही है, इंक्रीज होती आ रही है। अब मैं बात कर लेता हूँ 2025 की जो कट ऑफ है वो आपकी कितनी रहने वाली है, कितने मार्क्स वाले बच्चे यहाँ पर सेफ रहने वाले हैं। वो कैंडिडेट रिजल्ट का वेट करें, जिनके इतने मार्क्स नहीं बन रहे वो अपनी तैयारी के फिर से लग जाओ। बात करूं जनरल कैंडिडेट की, यदि मैं सबसे पहले बात करूं, तो जिस भी कैंडिडेट के 500 से 515 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, 500 से 515 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट अपना रिजल्ट का वेट करो, उनके पूरे पूरे चांस हैं कि उनको एक जो आपकी कॉलेज है वो लगभग मिलने के चांस हैं। उसके बाद में ओबीसी की बात करूं, तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 500 से 510 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। वो कैंडिडेट भी अपनी जो है 510 500 से 510 के बीच में जो भी कैंडिडेट है वो भी कैंडिडेट क्या है, सेफ है, वो भी अपना रिजल्ट का वेट करो। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं, तो ईडब्ल्यूएस के अंदर भी लगभग आपकी ओबीसी के आसपास ही रहने वाली है, 500 से 510 के आसपास ही इसके अंदर आपकी रहेगी। उसके बाद में एससी की बात करूं, तो एससी के अंदर लगभग 390 से 410 के बीच में, 390 से 410 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है, वो भी अपना रिजल्ट का इंतजार करो। एसटी की बात करूं, तो एसटी के अंदर 370 से 380 के बीच में यदि जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है, उसके भी पूरे पूरे चांस बनते हैं। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो, आप अपना रिजल्ट का वेट करो। मैंने आपको वो भी बता दी कि अंडर 100 के अंदर कितने मार्क्स वाले बच्चे रहेंगे, अंडर 1000 के अंदर कितने मार्क्स वाले बच्चे रहेंगे, अंडर 500 के अंदर कितने मार्क्स वाले बच्चे रहने वाले, पूरी डिटेल मैंने बता दी है। और पिछले 3 सालों की जो आपकी जनरल की जो कट ऑफ क्या थी वो भी मैंने आपकी पूरी डिटेल से बता दी है। अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना,
और एक बार आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं, तो मैं उसका रिप्लाई बहुत जल्दी आपको करने वाला हूँ। तो उम्मीद करूँगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।